विधानसभा का चुनाव आया तो हमने बिना संगठन के विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की 5% वोट गुड़गांव जिले में कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला करती थी, वो इस बार 20, 22, 25, 30% तक पहुंची है। गुरुग्राम में होने वाली नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी चिंतन मंथन आरंभ करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कमर कसने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं उम्मीदवारों को लेकर कार्यकर्ताओं से उनके विचार जानने में भी जुटी हुई है। आज इसी का नजारा देखने को उस वक्त मिला जब गुरुग्राम जिला के चुनाव प्रभारी कर्ण दयाल तथा सह प्रभारी अशोक गर्ग कमान सराय स्थित पार्टी जिला कार्यालय पहुंच पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक कर उनके मन को टटोला। गुरुग्राम नगर निगम में कुल 36 वार्डों के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की गई। कार्यकर्ताओं से उनके फीडबैक लिए गए। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का सिंबल पर ही निगम चुनाव लड़ने पर हामी भरी है। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे प्रभारी कर्ण दयाल ने निगम चुनाव बैलेट से कराए जाने की बात कही। वहीं सह प्रभारी अशोक गर्ग ने कहा कि गुरुग्राम की जनता भाजपा के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने छल कपट के जाल में फंसाकर लोगों को ठगा है। नगर निगम के चुनाव में गुरुग्राम की जनता इसका हिसाब करेगी। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरकर जीत हासिल करेगी। वहीं अमेरिका में बसे भारतीयों के डिपोर्ट किए जाने पर भी पूर्व मंत्री सह प्रभारी कर्ण दयाल ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मैं और हमारे अशोक गर्ग जी सह प्रभारी, हम दोनों ने और हमारे जितने भी पूर्व मंत्री कटारिया साहब, हमारे उम्मीदवार सभी और इलाके के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबने ये मन बनाया है कि हम पार्टी को ही कहें कि ये चुनाव सिंबल के ऊपर होना चाहिए और जो ईवीएम के बेईमानी पिछले दिनों विधानसभा में देखी गई, तो हम पार्टी को ये भी कहने जा रहे हैं कि पार्टी हरियाणा सरकार को या देश की और भी जो अन्य जो प्रजातांत्रिक हस्तियां हैं उनको ये कहें कि ये चुनाव ईवीएम का ना होकर के मतपत्र से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की साख को बीजेपी ने खत्म कर दिया। पूरा देश अब ये कहने लगा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर छेड़खानी जरूर होती है। वरना पिछले दिनों विधानसभा में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के लोगों ने बनाई थी, हमारे उम्मीदवार सब जगह जीते हुए थे, लेकिन 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को ईवीएम के माध्यम से हराया गया। आज हमने सबको वो निवेदन किया है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन दें और फिर हम सब मिलकर के और पार्टी की हाईकमांड से बात करके जो भी उपयुक्त उम्मीदवार होंगे उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। ईवीएम का जो हमने सुप्रीम कोर्ट में खुद मैंने इसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन का पिटीशन डाला हुआ है, 11 तारीख उसमें लगी हुई है। आप देखेंगे इस ईवीएम की पोल हम जल्दी ही लोगों के सामने खोलने जा रहे हैं। जो अमेरिका से इस तरीके से जो जहाज वहां से आया और उस जहाज में वो मालवाहक जहाज था और ठूस के हाथ बांध करके भारतीयों को जिस तरीके से लाया गया, ये हमारे देश को उन्होंने अपमानित किया है। लेकिन बीजेपी की कायर सरकार अभी तक एक शब्द भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये इतनी बड़ी ज्यादती हमारे देश के साथ क्यों हुई। देश का प्रधानमंत्री यूएस प्रेसिडेंट को फ्रेंड ट्रम्प कह करके बात करता है, क्या यही दोस्ती है? और अभी तो यूएस प्रेसिडेंट ने फिर से ये धमकी दी है कि वो और भी जो 20,000 लोग हैं उनको भारत में वापस भेजेंगे। तो बीजेपी की सरकार की हैसियत ट्रंप ने दिखाई है। इतना अपमानित देश को होना पड़ा है कि आज हमारे भाई बंधु जो वहां गए हुए थे उनके दस्तावेज तक नहीं देखे गए। ये जो भारत भेजे गए ये भी पता नहीं कि इनमें भारत वासियों के साथ कोई और देश के लोग भी तो नहीं भेजे हैं उन्होंने। आज हमारे जो प्रभारी है कर्ण दयाल जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया और नगर निगम चुनाव को लेके एक रणनीति बनाई गई और विस्तार पूर्वक आज यहाँ पर चर्चा हुई किस तरीके से हम लोगों ने भाजपा की घेराबंदी करके लोगों को समस्याओं से निजात दिलानी है और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए हम लोग बुलंदी के साथ कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद करने जाए थे। और अब निगम चुनाव की घोषणा ये सरकार नहीं कर पा रही थी, कितने सालों से लंबित पड़े थे। गुड़गांव का बेड़ा गर्क अगर किसी ने करा तो उस भाजपा सरकार ने करा। अब थक हार के उन लोगों को विपक्ष के आगे और लोगों के आगे झुकना पड़ा और चुनाव की घोषणा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप देखिएगा अप्रत्याशित जो है इसका रिजल्ट आने जा रहा है।